बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now moving to our next topic, types of motion। हम लोग जब मूव करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करें, कभी कभी गोल गोल घूम रहे होते हैं, कभी स्ट्रेट लाइन में, कभी आगे पीछे। तो मोशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। हमें लगता है कि अर्थ जो है स्टेशनरी है, लेकिन अर्थ तो स्टेशनरी नहीं होती, वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 इज translatory, motion। उसके बाद है rotatory, motion। Next one is vibratory motion। सबसे पहले है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन along the straight line without rotation। ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? इट इज़ द मोशन ऑफ बॉडी along the straight line without rotation। ठीक है। अब ये मोशन किस तरह होगी? स्ट्रेट लाइन इस तरह भी हो सकती है, वो इस तरह भी हो सकती है। ठीक है। सर्कल में भी हो सकती है। इट में बी हाइपरबोला, पैराबोला, या किसी भी तरह, या इसकी जिगजैग मोशन हो सकती है। ठीक है। ये मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होगी तो वो स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो ठीक है, तो वो रैंडम मोशन भी हो सकती है, वो सर्कुलर भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होगी? इट इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी। अब हमें घर से एक शॉप तक जाना है, तो शॉप इधर है और घर इधर है, तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाएंगे यहाँ शॉप तक। ठीक है, तो ये मोशन क्या हुई? बिल्कुल लीनियर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरी की पूरी मूव कर जाती है। ये नहीं कि उसके कुछ पार्टिकल्स पीछे रह रहे हैं और कुछ आगे मूव कर रहे हैं। बॉडी कंप्लीटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी। देन इसका सेकंड जो टाइप है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है? अलोंग अ सर्कल, बॉडी मूव अलोंग अ सर्कल। ठीक है। अब हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, उसके बाद उसके साथ एक मैस बांधा। वो किस तरह मूव करेगा अगर उसको हम लोग सर्कल में मूव कराएं? ठीक है, ये पहले इधर है, फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर मूव करेगा, फिर इसके बाद इधर इधर इधर।
ठीक है। तो वो मोशन बॉडी की जो कि अलोंग ए सर्कल मूव करती है वो कौन सी मोशन होती है? सर्कुलर मोशन। और ये नहीं है कि इस बॉडी का कुछ थोड़ा मैस आगे जाएगा, ये कंप्लीटली मैस आगे मूव कर जाएगा, सारे के सारे पार्टिकल्स आगे मूव कर जाएंगे। ठीक, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कार की, ठीक है, कार गोल ही घूम रही है, ठीक है, वो पहले इधर होगी, ठीक है, फिर वो मूव करेगी, इधर तक जाएगी, फिर मूव करती करती, ठीक है, वापस सर्कल में घूमेगी। तो कार जो मूव कर रही है वो भी पूरी की पूरी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, वो उसकी मोशन क्या होगी? सर्कुलर मोशन होगी। अब इसकी थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, ठीक है, रैंडम मोशन की अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? बीज एंड फ्लाइज, ठीक है, बीज एंड फ्लाइज। जो फ्लाइज होती हैं मूव कर रही होती हैं, वो उनकी जो मोशन होती है ना वो रैंडमली मूव कर रही होती हैं। अगर बीज को देख लें, वो फ्लावर्स के इर्द गिर्द रैंडमली मूव करती जाती हैं, ठीक है, कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं, तो उनकी जो मूवमेंट होगी वो रैंडम होगी, ठीक है। अब इसकी सब हेडिंग की तरफ चलते हैं। इसकी सेकंड सब हेडिंग है रोटेटरी मोशन। What is rotatory motion? Body move along its axis. इसमें भी बॉडी रोटेट करती है लेकिन वो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। आप लोगों ने रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन को आपस में मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। रोटेटरी मोशन क्या होती है? वो एक बॉडी है, ठीक है, ये वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, इसका रेफरेंस पॉइंट है, वो उसका, ठीक है, उसके राउंड अबाउट घूम रही है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। लेकिन जो सर्कुलर मोशन होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, ठीक है। लेकिन रोटेटरी मोशन में बॉडी ठीक अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल ले लें कार व्हील की, व्हील की अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये जो व्हील है ये सीधा इधर तक मूव तो नहीं ना कर जाएगा, ये इस तरह मूव नहीं करता, ये इसका सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, तो ये अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहे होते हैं, तो ये रोटेटरी मोशन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग, वो एक बॉलर होता है वो अपनी फिंगर के ऊपर पूरी बॉल को रोटेट कराता है, ठीक है, तो वो इसका जो एक्सिस होता है, ये हमारी फिंगर टिप उसका एक्सिस होता है, तो वो अपने फिंगर टिप पे पूरे के पूरे बॉल को रोटेट करवाता है, तो वो कौन सी मोशन होती है? रोटेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बच्चों का वो होता है टॉप, ठीक है, लट्टू जिसे बोलते हैं, जब वो रोटेट करता है तो वो भी एक पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा होता है ना, ये नहीं कि इधर से हमने फेंका तो उधर चला गया, वो इस तरह करके एक ही पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा होता है, तो उसकी मोशन भी क्या होती है? रोटेटरी मोशन। अगर कार का हम लोग स्टीयरिंग व्हील ले लें, ठीक है, इस तरह उसके 3 बने होते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील भी क्या होता है? हमको उसको इधर इधर घुमाते हैं, इसी के एक्सिस के अराउंड घुमाते हैं, ठीक है, तो इसकी भी मोशन कौन सी होती है? रोटेटरी मोशन। ये सारी एग्जांपल थी रोटेटरी मोशन है। आप लोगों ने रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन को मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी। ये सन है, ठीक है, और इसके अराउंड क्या है? ऑर्बिट। यहाँ पे अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। अर्थ जब मूव करेगी सर्कुलर मोशन में, ठीक है, इधर तक आएगी,
सर्कुलर मोशन में अगर मूव करेगी तो क्या होगा, सीजन चेंज होंगे। ठीक है, अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ठीक है, तो तब क्या होगा, सीजन चेंज हो जाएंगे। अगर अर्थ मूव करती है अपने ही एक्सिस के गिर्द, ठीक है, अपने ही एक्सिस के गिर्द अगर वो रिवॉल्व कर रही है तो तब क्या होगा, रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो तब क्या होता है, डे एंड नाइट आते हैं। जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है, जब सर्कुलर मोशन होती है तो सीजन चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है देन डे एंड नाइट आते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ में एट अ टाइम एक जगह पे अगर दिन है तो कहीं दूसरी ममालिक में क्या होगा, नाइट होगी। तो उसकी वजह से क्या है, जहाँ पे सन की लाइट पड़ रही होती है वहाँ पे दिन होता है और जो उसकी बैक साइड पे होता है वहाँ पे डार्क होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, नाइट। ठीक है, ये आप लोगों का बेसिक डिफरेंस था सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में। ठीक है, रोटेटरी मोशन अपने ही एक्सिस के अराउंड होती है और सर्कुलर मोशन जो होती है वो मूव करती है आउटसाइड द बॉडी। देन नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन अब क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अलोंग इट्स एक्सिस। ये भी रोटेटरी मोशन की तरह ही होती है, लेकिन ये क्या करती है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स इस तरह आगे पीछे मूव करेगी। ठीक है, अगर हम लोग स्विंग की एग्जांपल ले लें, स्विंग, अगर हम लोग स्विंग की एग्जांपल लें तो इस तरह स्विंग भी क्या होता है, इस तरह आगे पीछे झूल रहा होता है। ठीक है, झूला भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स ले लें, गैस मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ फिर वापस, और उसी से कोलिजन्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन भी क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, क्योंकि वो टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सीसॉ की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, सीसॉ कुछ इस तरह का होता है। अगर एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, वो अगर डाउन है तो दूसरा वाला क्या होगा, अप। ठीक है, सीसॉ की भी क्या हुई एग्जाम्पल, वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। उसके अलावा हम लोग गिटार की एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ इस तरह का होता है गिटार। ठीक है, उसके अंदर क्या लगी होती हैं, स्ट्रिंग्स। ठीक है, वो भी कैसे मूव करती हैं, आगे पीछे मूव कर रही होती हैं। तो गिटार की एग्जाम्पल, वो भी टू एंड फ्रो मूव कर रही होती हैं। इट इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी थी, वाइब्रेटरी मोशन की। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, जो हमारा फ़ैन होता है, ठीक है, वो इस तरह मूव कर रहा होता है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि उसकी मूवमेंट कौन सी है, वो कौन सी मोशन कर रहा होता है। इन तीनों टाइप में से अगर आप लोगों को ये टाइप समझ आ गई हैं तो आप लोग मुझे बताएंगे कि फ़ैन की जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है।